दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट हमें बताती है कि 2024 के Q3 के अंदर सेंट्रल बैंक्स की गोल्ड की क्या डिमांड थी। Q3 मतलब दोस्तों 2024 का तीसरा क्वार्टर, जिसमें आते हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर महीना। तो आप देख सकते हो, ये रिपोर्ट हमें बताती है कि 2024 के तीसरे क्वार्टर के अंदर सेंट्रल बैंक की डिमांड स्लो हो चुकी है, यानी धीमी पड़ चुकी है। सेंट्रल बैंक्स ने 2024 के तीसरे क्वार्टर के अंदर सिर्फ 186 टन गोल्ड को खरीदा है। अगर हम इसे एक साल पहले कंपेयर करते हैं, यानी कि 2023 के तीसरे क्वार्टर से कंपेयर करते हैं, तो हमें पता चलता है कि 50% की गिरावट आ चुकी है गोल्ड डिमांड के अंदर। उसी तरह से आप वीडियो के अंदर सेंट्रल बैंक्स की गोल्ड डिमांड का चार्ट भी देख सकते हो। 2023 के बाद से आप देख सकते हो, लगातार क्वार्टरली बेसिस पर सेंट्रल बैंक्स की गोल्ड डिमांड घट रही है और ये 2024 के तीसरे क्वार्टर के अंदर ये सबसे लोवेस्ट थी। दोस्तों, आप इसे क्लियरली देख सकते हो कि 2023 के शुरुआत के बाद से लगातार सेंट्रल बैंक्स की गोल्ड की डिमांड नीचे आ रही है और ये चार्ट भी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने ही दिया है। तो जैसे कि अभी हमने वीडियो के अंदर देखा कि सेंट्रल बैंक्स की गोल्ड की खरीदारी 2023 के बाद से लगातार गिर रही है। 2024 के ये तीसरे क्वार्टर के अंदर तो सेंट्रल बैंक्स ने पिछले कुछ क्वार्टर की लोवेस्ट खरीदारी की है। मुझे अभी भी याद है कि मैंने आपको अक्टूबर 2024 के अंदर ये वीडियो बनाकर बताया था कि सेंट्रल बैंक्स की गोल्ड खरीदारी अभी धीमी पड़ रही है। सेंट्रल बैंक्स भी अभी हाईएस्ट कीमतों के पास गोल्ड में खरीदारी कम कर रहे हैं, तो आपको भी सावधानी रखना बहुत ही ज़रूरी है। मुझे नहीं पता हमारा वो वीडियो कितने लोगों ने देखा है और उसे फॉलो किया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मैं आपको मेरे वीडियो से कितनी अच्छी जानकारी प्रोवाइड करता हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दें। आपका ये लाइक्स ही है जो हमें काम करने का और मोटिवेशन देता है। लाइक बटन दबाने के लिए आपको सिर्फ 1 सेकेंड लगेगा, तो कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दें। चलो अब गोल्ड की तरह ही सिल्वर के डिमांड का डेटा भी देखते हैं और ये डेटा पब्लिश किया है मेटल फोकस ये कंपनी ने, जो हमेशा सिल्वर के ऊपर जानकारी देते रहते हैं। ये कंपनी का मानना है कि 2024 के अंदर सिल्वर का डेफिसिट सेकेंड हाईएस्ट रहने वाला है। इनका अनुमान हमें बताता है कि सिल्वर का डेफिसिट 282 मिलियन आउंस 2024 में रह सकता है। समझने वाली बात यह है कि ये 282 मिलियन आउंस का डेफिसिट आया है इंडस्ट्रियल डिमांड से और इन्वेस्टमेंट की डिमांड से। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो 282 मिलियन आउंस का डेफिसिट है, इसमें 182 मिलियन आउंस ये इंडस्ट्रियल डेफिसिट है, यानी कि इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए 182 मिलियन आउंस सिल्वर कम पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, इंडस्ट्रियल डिमांड का ये डेफिसिट सबसे हाईएस्ट नहीं है। सबसे हाईएस्ट इंडस्ट्रियल डेफिसिट 2022 के अंदर था और ये डेफिसिट था 261 मिलियन आउंस का। दोस्तों, आप वीडियो के अंदर क्लियरली देख सकते हो कि इंडस्ट्रियल डिमांड का डेफिसिट 2022 के अंदर सबसे बड़ा था और ये डेफिसिट था 261 मिलियन आउंस का। अगर हम 2023 का डेफिसिट देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 2023 का डेफिसिट एक्चुअल में गिरा था और 2023 का डेफिसिट था 189 मिलियन आउंस का और 2024 में ये डेफिसिट और गिरा है और अभी ये डेफिसिट का अनुमान है 182 मिलियन आउंस। यानी कि दोस्तों, हम देख सकते हैं 2022 के बाद से सिल्वर का इंडस्ट्रियल डेफिसिट कम हो रहा है। तो शायद सिल्वर की
इंडस्ट्रियल डिमांड भी कम हो रही होंगी, वरना दोस्तों डेफिसिट भी कम क्यों होता। सिल्वर का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिमांड डेफिसिट 2022 में था और आप देख सकते हो वो समय पे सिल्वर की कीमतों ने सिर्फ 2.75% की तेजी दिखाई थी। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हो इंडस्ट्रियल डेफिसिट सिल्वर के लिए जब हाईएस्ट लेवल पर था वो समय पे सिल्वर के अंदर कोई भी तेजी नहीं बनी थी। सिल्वर का सेकेंड सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डेफिसिट 2023 के अंदर था और ये डेफिसिट था 189 मिलियन आउंस का। और 2023 के अंदर आप देख सकते हो सेकेंड हाईएस्ट डेफिसिट के बावजूद भी सिल्वर ने -0.65% का रिटर्न दिया था। यानी कि हमने देखा जब सिल्वर का इंडस्ट्रियल डेफिसिट सबसे हाईएस्ट लेवल पर था तो दोनों समय सिल्वर ने बड़ी तेजी नहीं दिखाई थी। 2024 के अंदर सिल्वर का इंडस्ट्रियल डेफिसिट तीसरा हाईएस्ट लेवल पर है। उसके बाद भी आप सोच रहे होंगे फिर सिल्वर के अंदर ये साल तेजी क्यों बनी है। दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण फैक्टर है इन्वेस्टमेंट डिमांड और आप देख सकते हो 2024 के ये डेफिसिट के अंदर 100 मिलियन आउंस की इन्वेस्टमेंट डिमांड है। 2022 के अंदर यही डिमांड -126 मिलियन आउंस थी और 2023 के अंदर यही इन्वेस्टमेंट डिमांड -42 मिलियन आउंस की थी। तो ये बार जो तेजी डेफिसिट के साथ बन रही है उसमें आप देख सकते हो 100 मिलियन आउंस की एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट की डिमांड है। और मैं आपको अभी वीडियो के अंदर ये दिखाऊंगा भी जब भी इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ी है सिल्वर की कीमतों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो हमारे पास सिल्वर के डिमांड का डेटा 2014 से अवेलेबल है। 2014 के अंदर सिल्वर का इन्वेस्टमेंट का डिमांड 0 था और वो समय पे सिल्वर की कीमतों ने वो साल में -19.50% का रिटर्न दिया था। 2015 के अंदर सिल्वर का इन्वेस्टमेंट का डिमांड -17 मिलियन आउंस था। तो आप देख सकते हो वो समय पे भी सिल्वर की कीमतों ने -11.50 का रिटर्न दिया था। यानी कि ये दोनों साल रिटर्न निगेटिव थे। 2016 के अंदर आप देख सकते हो सिल्वर की इन्वेस्टमेंट डिमांड 54 मिलियन आउंस की थी और सिल्वर ने 2016 के अंदर 14.50 का पॉजिटिव रिटर्न दिया था। 2017 के अंदर सिल्वर की इन्वेस्टमेंट डिमांड 7 मिलियन आउंस की थी और आप देख सकते हो 2017 के अंदर सिल्वर की कीमतों ने 6.50% का पॉजिटिव रिटर्न दिया था। फिर 2018 के अंदर इन्वेस्टमेंट डिमांड -21 मिलियन आउंस की हो गई और आप देख सकते हो सिल्वर की कीमतों ने भी -8.50% का रिटर्न दिया। फिर 2019 के अंदर आप देख सकते हो सिल्वर की डिमांड फिर से एक बार लौटी और इन्वेस्टमेंट डिमांड 83 मिलियन आउंस की थी और सिल्वर की कीमतों ने आप देख सकते हो 15.50% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। उसी तरह से आप देख सकते हो 2020 के अंदर सिल्वर की इन्वेस्टमेंट की डिमांड 331 मिलियन आउंस की थी और आप देख सकते हो 2020 के अंदर सिल्वर ने 47.50% का बहुत ही बड़ा पॉजिटिव रिटर्न दिया। 2021 के अंदर सिल्वर की इन्वेस्टमेंट डिमांड 65 मिलियन आउंस की थी और वो समय पे सिल्वर ने आप देख सकते हो -11.50% का निगेटिव रिटर्न दिया। तो दोस्तों 2014 से लेके 2024 तक सिर्फ 2021 ही ऐसा साल है जब इन्वेस्टमेंट डिमांड पॉजिटिव होने के बावजूद भी सिल्वर ने निगेटिव रिटर्न दिया था। लेकिन हमने देखा अगर हम 2021 को बाजू में रखें तो 2014 से 2024 तक जब भी इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ी है सिल्वर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है।
तो अगर सिल्वर की 2025 के अंदर भी इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ती है तो मुझे लगता है 2025 के अंदर भी सिल्वर पॉजिटिव रिटर्न दे सकता है। ये डेटा से हमें ये पता चलता है कि सिल्वर का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिमांड का डेफिसिट था 2022 के अंदर। 2022 के अंदर सिल्वर का इंडस्ट्रियल डिमांड डेफिसिट 261 मिलियन आउंस का था। उसके बावजूद भी सिल्वर की कीमतों में सिर्फ 2.75% की तेजी बनी थी। उसी तरह से हमने देखा सिल्वर का सेकेंड हाईएस्ट इंडस्ट्रियल डिमांड डेफिसिट 2023 के अंदर था और ये डेफिसिट था -189 मिलियन आउंस का। उसके बावजूद भी सिल्वर की कीमतें वो साल -0.65% नीचे रही। 2024 के अंदर इंडस्ट्रियल डिमांड डेफिसिट अभी भी 142 मिलियन आउंस का है और सिल्वर की कीमतें अभी 27% ऊपर है। लेकिन दोस्तों हमने वीडियो के अंदर ये भी देखा कि ये डेफिसिट के अंदर 100 मिलियन आउंस की इन्वेस्टमेंट डिमांड भी है और 2014 से लेकर 2024 का डेटा हमें ये बताता है कि अगर इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ती है तो सिल्वर की कीमतें पॉजिटिव रिटर्न देती है। 2025 के अंदर अगर मुझे लगता है सिल्वर की इन्वेस्टमेंट डिमांड कंटिन्यू होती है तो पॉसिबिलिटीज रहेंगी कि 2025 में भी सिल्वर बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है।